अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने फंक्शन सिंपल फंक्शन को देखा, फंक्शन विद पैरामीटर देखा। आज हम देखेंगे फंक्शन विद रिटर्न टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो फंक्शन को लिखा था, ठीक है, उसको दो दफ़ा कॉल किया है और फंक्शन जो है वो भी लिखा हुआ है और वो काम भी सही कर रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन को समझने के लिए इसमें दो वैल्यू हम एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं और वो वैल्यू यहाँ पे आ रही है। एरिया नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर ये स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको रिटर्न टाइप के थ्रू कर रहे हैं, तो इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न एरिया। तो अब एरिया वेरिएबल जो है उसके अंदर जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है और एरिया वेरिएबल में स्टोर हो रही है, उस वैल्यू को हमने वापस मेन में रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे मैंने रिटर्न लिखा और एरिया जो है उसके अंदर रेड लाइन शो कर रहा है, वेरिएबल एरर दे रहा है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे देखें बता रहा है चेंज रिटर्न टाइप ऑफ द इंक्लोजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इंट, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो एक इंटीजर वैल्यूज़ हैं और हमने इसको रिटर्न टाइप जो है वो नहीं बताया। तो उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ इंट लिख देना है। ठीक है, इंट जैसे मैंने लिखा वो एरर हट चुका है। ठीक हो गया, तो अब ये वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी। कहाँ रिटर्न होगी, यहाँ मेन में हम इसको क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन जहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसको मैं नाम दे रहा हूँ रिएक्ट एरिया। ठीक है, और डायरेक्ट इसको मैं जो फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ उस फंक्शन को मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, इस नाम वेरिएबल रेक्ट एरिया वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। तो इस फंक्शन की जो पैरामीटर में हम वैल्यू पास कर रहे हैं 10 और 90, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हो रही है इस फंक्शन के अंदर और यहाँ से वो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं और इस वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रिंट लाइन फंक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज डॉलर साइन स्ट्रिंग कंकेटिनेशन के लिए पैरेंथेसिस के अंदर मैं रेक्ट फंक्शन एरिया जो वेरिएबल है उसको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये काम कर लेगा। और दूसरा वेरिएबल जो है, दूसरी जो हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, इसका एक और तरीका है, वो ये है कि आप यहाँ पे प्रिंट एलन कर दे और प्रिंट एलन के अंदर मैं लिख रहा हूँ द नेक्स्ट रेक्ट एरिया इज डॉलर साइन के अंदर इस फंक्शन को मैं कट करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो वो एरर जो है वो अब नहीं आएगा। इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। ये दो तरीके हैं रिटर्न के। ठीक है, तो वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके हैं और अगर मज़ीद देखना है तो आप यहाँ पर ब्रेक पॉइंट्स लगाएं और डिबग में रन कर दें तो प्रोसेस समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कंपाइलर यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहले उसने क्या किया कि मेन के अंदर आया, मेन के अंदर जो वेरिएबल है रेक्ट एरिया, उसके अंदर वो देख रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक फंक्शन कॉल हो रहा है और उसकी जो रिटर्न टाइप है वो रेक्ट एरिया वेरिएबल को असाइन हो रही है। तो उसके अंदर जो दो वैल्यू हैं, अब वो देखते हैं, ये फंक्शन पे जंप करेगा। ठीक है, अब ये देखे फंक्शन के अंदर आया है और फंक्शन के अंदर वो वैल्यू पास हो चुके हैं और वहाँ पे उस एरिया वेरिएबल नाम जो था उसके अंदर ये कैलकुलेशन हो गई। अब एरिया जो है वो रिटर्न जो है वो मेन फंक्शन के पास जाएगा। ठीक है, देखें यहाँ पे वापस आ गया है। अब यहाँ से उसने सारा प्रोसेस कर दिया। ये कॉल रेक्ट एरिया फंक्शन जो है उसके अंदर जो वैल्यू रिटर्न हो गई है वो वैल्यू अब रेक एरिया वेरिएबल को असाइन हुई है और उसके बाद ये नीचे वाली लाइन पे आएगा और इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब ये देख सकते हैं रेक्ट एरिया वेरिएबल जो है उसके अंदर वैल्यू आ चुकी है 900। अब ये लाइन जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और कंसोल के अंदर आप देखें तो उसने रिज़ल्ट जो है वो प्रिंट कर दिया है। उसके बाद क्या होगा कि ये नीचे जो प्रिंट लाइन फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर आ चुका है। अब मैं वापस यहाँ डिबगर पे आ जाता हूँ। ठीक है, और मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो उसने फ़ौरन उस लाइन से जंप करके यहाँ पे आया, उसने यहाँ कैलकुलेशन की, एरिया वेरिएबल को जो है वैल्यू असाइन हो गई है और यहाँ से वापस वो जंप कर जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन तो हो चुकी है और प्रिंट कर देगा कंसोल में, आगे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।